गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो थॉमस एक्विनास के सामाजिक और राजनीतिक विचारों के ऊपर होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में उनके ज्ञान का जो क्रमबद्ध अध्ययन है उसके बारे में चर्चा की थी और उनका सामान्य परिचय कर लिया था कि थॉमस एक्विनास का जन्म कब हुआ था या उन्होंने कौन कौन से विचार प्रतिपादित किए थे। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों के बारे में। सामाजिक विचारों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उनके जो सामाजिक विचार हैं उनको दो भागों में डिवाइड करके हम देख सकते हैं। पहला जो उनके सामाजिक विचारों के बारे में जो बात की जाती है वो है समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। एक्विनास ने जो समाज की उत्पत्ति है उसके बारे में विचार रखे हैं। वो बताते हैं कि जो समाज की उत्पत्ति है, सबसे पहले तो वो ईसाइत के विचार की जो ईसाइत का जो विचार है उसको काटते हैं, क्योंकि ईसाइत के अनुसार ये माना जाता है कि मानव के पाप का फल समाज है। क्योंकि जो ईसाइत जो किताब है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें लिखा गया है कि मानव समाज आदम के पाप का परिणाम है, जिसकी एक्विनास आलोचना करता है, इसको काटता है, कहता है कि ऐसा नहीं है। समाज की उत्पत्ति के बारे में एक्विनास के विचार अरस्तू से मिलते जुलते हैं। जिस प्रकार अरस्तू कहता है कि मानव समाज या समाज की जो उत्पत्ति हुई है वो मनुष्य की सामाजिक प्रकृति का परिणाम है, इसी प्रकार एक्विनास भी कहता है कि जो समाज की उत्पत्ति हुई है वो मनुष्य की सामाजिक प्रकृति का परिणाम है, कि उसका जो समाज के प्रति जो झुकाव है, एक साथ रहने की जो प्रकृति है उसकी, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, उसकी वजह से समाज की उत्पत्ति हुई है। यानी कि पहली बात क्या करता है, ईसाइत के जो विचार है उनको काटता है, लेकिन अरस्तू के समान ये मानता है कि जो समाज है उसका विकास किसकी वजह से हुआ है, जो मानव की सामाजिक प्रकृति होती है, जो सामाजिक प्रवृत्ति होती है, उसकी वजह से समाज का विकास हुआ है। जो मानव का जो जोड़ की भावना होती है एक दूसरे से, उसकी वजह से एक समाज का निर्माण हुआ है। दूसरे जो सामाजिक विचार है वो है दास प्रथा से संबंधित। किससे संबंधित है? दास प्रथा से संबंधित। दास प्रथा में भी जो ईसाइत से संबंधित जो विचार है उनका खंडन करता है। ईसाइत ये मानता है कि जो दासता है वो क्या है, पाप का परिणाम है, जिसको एक सिरे से एक्विनास काटता है कि दासता कोई पाप का परिणाम नहीं है। दूसरा, अरस्तू के इस विचार को भी काटता है कि दासता प्राकृतिक है, कि दासता क्या है, प्राकृतिक है, इस विचार को भी काटता है। लेकिन अरस्तू के इस विचार को लेता है कि दासता सैनिकों में वीरता उत्पन्न करने के लिए कार्य करती है, कि दासता की वजह से क्या होता है, सैनिकों में वीरता की भावना पैदा होती है, कि वो दास बनाएंगे, या जो वर्चस्व होता है वो वर्चस्व की भावना पैदा होती है। इससे क्या होता है, सैनिक वीर या सैनिक क्या करता है, वीरता के कार्य करता है। तो ये इनके समाज से संबंधित विचार थे। अब हम बात करते हैं इनके राजनीतिक विचारों की। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में एक्विनास के सीधे साधे विचार हैं। पहली बात, ईसाइत के जो विचार है उनको काटता है। ईसाइत कहता है कि जो अन्याय है या पाप है उसकी वजह से क्या हुआ, राज्य का विकास हुआ। एक्विनास इसका विरोध करता है। एक्विनास कहता है कि राज्य का विकास मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक प्रकृति का परिणाम है, कि वो सामाजिक और राजनीतिक जो उसकी प्रवृत्ति होती है, जो उसकी प्रकृति होती है, उसकी वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है। लेकिन एक साथ में एक बात और कहता है कि जो राज्य है, राज्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्ति का विकास करना है। लेकिन राज्य का जो व्यक्ति का विकास करना है, लेकिन राज्य के अंदर क्या है कि व्यक्ति का सिर्फ भौतिक विकास होता है। क्या होता है? राज्य के अंदर व्यक्ति का भौतिक विकास होता है। उसका आध्यात्मिक विकास जो होता है वो किस में होता है, चर्च में होता है या धर्म में होता है। इसलिए कहीं ना कहीं राज्य के ऊपर चर्च का या पोप का आधिपत्य स्थापित करता है। क्या कहता है कि राज्य के अंदर व्यक्ति का विकास कैसा होता है, भौतिक विकास होता है, कि भौतिक रूप से उसको सुख सुविधा या जो साधन संपन्न है वो बन सकता है, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक विकास है, जो आध्यात्मिक सुख उसे प्राप्त होना चाहिए। व्यक्ति को सुखों को दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक सुख और एक आध्यात्मिक सुख। जो भौतिक सुख है वो तो राज्य में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुख व्यक्ति को कहाँ मिलते हैं, चर्च के अंदर मिलते हैं। तो इस प्रकार क्या करता है कि राज्य को चर्च के अधीन बना देता है। राज्य के कार्य क्या है? राज्य के जो मुख्य कार्य बताता है, कानून पहला जो कार्य है बताता है कि बाह्य आक्रमण से रक्षा करना,
राज्य का कार्य क्या होगा? मुख्य बाह्य आक्रमण से रक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। सद्गुण का विकास कौन करेगा? एक्विनास के राज्य में चर्च ही करेगा। सद्गुण का विकास तो चर्च ही करता है। राज्य का सिर्फ 2 ही कार्य बता रहा है कि बाह्य आक्रमण से रक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। और व्यक्ति में सद्गुण की बात है, नैतिकता की बात है, तो ये कौन विकसित करेगा? चर्च विकसित करेगा। राज्य के आकार के बारे में बात करें तो जहाँ अरस्तु छोटे राज्य की बात करता है, नगर राज्य की बात करता है, वही एक्विनास बड़े राज्य या प्रांत की बात करता है कि एक बड़े प्रांत का समर्थन करता है, जिसको ये क्या कहता है? रिग्नम भी कहता है। क्या कहता है? रिग्नम, कि एक बड़े आकार का, मतलब कई नगर राज्यों से मिलकर जो राज्य का निर्माण होता है उसकी बात करता है। संविधानों के वर्गीकरण से संबंधित चर्चा, तो अरस्तु की भांति ये भी संख्या और हित के आधार पर राज्यों को जो वर्गीकरण है 3 श्रेणियां बांटता है। 3 श्रेणियां श्रेष्ठ और 3 श्रेणियां निकृष्ट। जो 3 श्रेणियां जो श्रेष्ठ होती है कि यदि एक व्यक्ति शासन कर रहा है, तो उस समय कौन सा शासन व्यवस्था श्रेष्ठ है? राजतंत्र। लेकिन यदि वो अपने हित के लिए कार्य करने लग जाए राजतंत्र, तो वो क्या बन जाता है? निरंकुश तंत्र। तो वो कौन सा रूप है? निकृष्ट रूप है उसका। उसी प्रकार कुछ समूह या कुछ व्यक्ति का कार्य करते हैं और यदि वो राज्य या देश के हित में कार्य करते हैं तो वो कुलीन तंत्र बेस्ट है। लेकिन वो अपने हित के लिए कार्य करने लग जाए तो वो क्या बन जाता है? वर्ग तंत्र। और वो कौन सा रूप है? निकृष्ट रूप है। इसी प्रकार यदि संपूर्ण जनता शासन कर रही है, यदि कानून के अनुसार शासन का संचालन किया जा रहा है, तो वो क्या है? संवैधानिक तंत्र। और वो श्रेष्ठ शासन के अंदर आता है। जबकि वो यदि संपूर्ण जनता कानून के अनुसार कार्य ना करे और भीड़ के रूप में कार्य करने लग जाए तो भीड़ तंत्र कहलाएगा और वो निरंकुश तंत्र का वो निकृष्ट रूप होगा, शासन का निकृष्ट रूप होगा। तो ये शासन को क्या करा? वर्गीकरण करने के लिए 2 श्रेणियां विभाजित करा, एक श्रेष्ठ श्रेणी और एक निकृष्ट श्रेणी। श्रेष्ठ श्रेणी में 3 प्रकार बताता है। वही तीनों रूप यदि समाज के लिए कार्य करते हैं तो वो श्रेष्ठ है, राज्य के लिए कार्य करते हैं तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन यदि खुद के लिए कार्य करें, खुद के हित के लिए कार्य करें, तो वो कौन से बन जाते हैं? निकृष्ट रूप बन जाते हैं उसके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे विचार जो संविधानों को वर्गीकरण से संबंधित, ये कहीं ना कहीं अरस्तु से मिलता जुलता विचार है। धन्यवाद।